जय हिंद। आज हम लोग कक्षा 10 में प्रश्नावली 8.3 को हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं। जो हमारा टॉपिक है आज का वो क्या है? त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं। इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे ये त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं क्या होती हैं। तो जरा थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे अगर बात करें, हमारा जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं। सर्वसमिकाएं, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं। ठीक, अब थोड़ा इस पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। ये त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं होता क्या है? जैसे आपको याद होगा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या, एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास। समकोण त्रिभुज में ये समकोण के सामने जो भुजा होती है इसको कहते हैं कर्ण, ठीक है। और अगर मान लो ये एक हमने न्यून कोण मान लिया तो इसके सामने ये होता था लंब। लंब को हम लोग कहते थे एल, और बचा हुआ शेष क्या होता था? आधार। आधार को हम लोग कह देते थे ए, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ के आ चुके हैं पाइथागोरस। और नहीं तो मैंने चैप्टर 6 में, शायद इस बार तो नहीं लगी है, कोई दिक्कत नहीं। ये पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ के आए हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? प्रमेय से आपने पढ़ा होगा कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अर्थात AB का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार है आपका BC का वर्ग, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा है कि कोई अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी तो क्या होगा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये हमारे पास जो समीकरण आई है, इससे हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं कैसे प्राप्त करेंगे, आपके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझते हुए चलिएगा, जिससे आपका एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। जैसे बात करें, यहाँ पे 3 भुजाएं हैं हमारे पास, एक कर्ण भुजा है, एक लंब भुजा है, एक आधार है। तो सबसे पहले अगर मान लो हम कर्ण भुजा से भाग करते हैं, यानी कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, एक के दोनों पक्षों में अगर हम लोग कर्ण भुजा, कर्ण कितना है? AC स्क्वायर। कर्ण हमारे पास कितना है? AC स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर या करने पर। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे हमारे पास आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे में कितना आएगा? AC स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इस AC स्क्वायर से AC स्क्वायर को काटेंगे, यहाँ पे कितना आएगा? 1। AC स्क्वायर से AC स्क्वायर को काटेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। अब इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देख लेंगे इसके आगे क्या है। अब ये आ गया हमारे पास 1 बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? AB बटा AC, इसका वर्ग, और प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं? BC बटा AC इसका वर्ग। फिर इससे पहले के लेक्चर अगर जिनने नहीं देखे हैं वो जरूर देख लें एक बार। तो मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इससे पहले हमने पढ़ा है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का हमने पढ़ा था। अब ये लाल बटे कक्का से ये क्या कॉन्सेप्ट, हमने थोड़ा सही लिख देते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है लाल बटे कक्का, इसको थोड़ा उधर बढ़ा देंगे, इसको थोड़ा उधर हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था क्या, कि लाल बटे कक्का, LAL और बटे KKA, ठीक है। अगर हमारे पास AB, हमारे पास यहाँ पे क्या है? लंब है। AC हमारे पास क्या है? कर्ण है, यानी कि ये लंब बटे कर्ण,
और लंब बटे कर्ण को हम लोग क्या लिखते थे, त्रिकोणमितीय अनुपात, जो लंब और कर्ण के बीच अनुपात बताता था संबंध, उसको कहते थे हम लोग साइन। तो यहाँ पे 1 बराबर, इसको हम लिखेंगे, ये लंब बटे कर्ण हो गया, इस हिसाब से ये हो गया साइन, और ये कोण थीटा है, थीटा के सापेक्ष, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। फिर से समझ लो, ए बी किसका काम कर रहा है, लंब, ए सी किसका काम कर रहा है, कर्ण, लंब बटे कर्ण के बीच जो संबंध होता है वो होता है साइन, ठीक है। फिर बी सी बटे ए सी, बी सी क्या है, आधार, बी सी क्या है हमारा आधार, ए सी क्या है कर्ण, आधार बटे कर्ण के बीच जो संबंध बताता है वो होता है कॉस स्क्वायर, लेकिन इस कोण के सापेक्ष है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार हमारे पास जो आएगा एक संबंध, 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा जो है पहला त्रिकोणमितीय सर्वसमका हो जाएगी। पहली जो त्रिकोणमितीय सर्वसमका है वो ये है 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो फिर से समझ लीजिए, समकोण त्रिभुज अगर हमारे पास कोई है, उसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो हमारे पास 3 भुजाएं हैं, एक है कर्ण, एक है लंब, एक है आधार। सबसे पहले हम दोनों पक्षों में कर्ण के वर्ग से भाग करेंगे, जिससे हमारे पास एक संबंध मिल जाएगा इस कोण थीटा के सापेक्ष, क्या, 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आपके गणित आने वाले समय में कक्षा 11 और 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, और फिर हायर एजुकेशन जैसे बीएससी वगैरह आप करते हैं या और एमएससी वगैरह करते हैं, तो उसमें भी आपको ये मिलने वाली है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक है कक्षा 10, इसको अच्छी तरह से आप लोग समझिए। ये हमारे पास कैसे आती है, 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहली सर्वसमका हो गई। अगर किसी का कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे जो है कमेंट करके अपने डाउट को बता दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल तो ये पहला है, आप लोग इसको अब यहाँ से कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं, और चलो वो तो आगे बता दूंगा, फिलहाल यहाँ पे ही हम लोग चाहें तो निकाल लें। इसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे अगर साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, और क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमने कितना लिख दिया, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि जो दायां पक्ष और बायां पक्ष था उनको आपस में बदल दिया, बाएं को दाएं में, दाएं को बाएं में हमने बदल दिया, ठीक है। या यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा का अगर हम मान निकालें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहीं से अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास मान आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम चाहते तो एक चीज़ और निकल सकती है, यहाँ से अगर केवल और केवल कॉस थीटा का मान निकालो तो स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ अंडर रूट जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ जाएगा, ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा का अगर साइन थीटा का मान निकालें तो ये कॉस के पदों में हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये इसका मान हो जाएगा। अब अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये सर्वसमका थी, त्रिकोणमितीय सर्वसमका, इसी के ये भाग हैं, ये भी काफ़ी आगे आपके जो है प्रयोग होने वाले हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। फिर हम लोग देखते हैं दूसरा अगर हम संबंध देखें, फिर वही चित्र है, केवल समझाने के लिए मैं बना दे रहा हूँ अलग। ये थीटा था, यहाँ हमने क्या लिखा, एल, और ये नाम था ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज। ये बी सी आपका जो है वो आधार था, आधार हमारे पास होता है ए, और ये ए सी जो था वो कर्ण था, कर्ण हमारे पास होता है के। फिर आपने क्या किया, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी। त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज है ये, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास क्या है, यहाँ से एक चीज़ हमारे पास ये है कि कर्ण का वर्ग यानी कि ए सी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि ए बी का वर्ग, और प्लस आधार यानी कि बी सी का वर्ग, ठीक है। ये समीकरण 1 था। पिछली बार हमने क्या किया, पीछे इससे पहले जो हमने किया था वो कर्ण के वर्ग से भाग किया था, अब कि हम लंब के वर्ग से भाग करके देखते हैं। यानी कि दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के जो दोनों पक्ष हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, दोनों पक्षों में ए बी स्क्वायर से भाग देने पर, ए बी स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। अब देखते हैं ए बी स्क्वायर से भाग देने पर क्या मिलेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें
तो यहाँ पे है हमारे पास AC स्क्वायर और बटे में हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे में भी हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे में भी हमारे पास हो जाएगा AB स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इतना है। अगर बात करें इसको हम क्या लिख सकते हैं, AC बटा AB का होल ऑफ स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट गया 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं BC बटा AB का होल ऑफ स्क्वायर, BC बटा AB का होल ऑफ स्क्वायर। फिर हम लोगों को याद होना चाहिए कि लाल बटे कक्का के A, यहाँ से क्या होगा। अब अगर बात करें AC बटे AB, AC क्या है, कर्ण है, AC क्या है हमारा कर्ण है और AB हमारे पास क्या है, लंब है। तो कर्ण बटे लंब की बात करें तो कर्ण बटे लंब किसके बीच संबंध बताता है, ये बताता है कौशिक के बीच। ठीक है, कर्ण बटे आधार किसके बीच संबंध बताता है, सेक के बीच। आधार बटे लंब किसके बीच संबंध बताता है, कॉट के बीच। तो इस हिसाब से AC बटे AB यानी कि कर्ण बटे जो लंब है ये हमारे पास जो संबंध बताएगा वो किसके बीच बताएगा, कौशिक, और ये कोण थीटा के सापेक्ष है। तो कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस और BC बटा AB, BC हमारे पास है आधार और AB हमारे पास है लंब। आधार बटे लंब क्या बताता है, कॉट। तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास अगला संबंध है, इसको हम कहेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसम। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी त्रिकोणमितीय सर्वसम का। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा। यहाँ से और क्या क्या बन सकता है, यहाँ से अगर देखें तो ये भी बन सकता है कौशिक स्क्वायर थीटा। कॉट को हम इस तरफ लाते हैं तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस बराबर 1। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कॉट का मान चाहिए तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा कौशिक स्क्वायर थीटा, और 1 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये 1 हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये भी हो सकता है कभी कभी आपसे केवल कॉट का मान पूछे तो कॉट थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट, ये हो गया कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, जब खाली कॉट का मान पूछे, हो सकता है आपसे कभी कभी खाली कौशिक का मान पूछता है तो कौशिक थीटा बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये काफ़ी प्रयोग होने वाले हैं, ये महत्वपूर्ण आपके परिणाम जो हैं ये काफ़ी प्रयोग होने वाले हैं। ठीक है, मेन रूप से आपकी जो त्रिकोणमितीय सर्वसमता है वो एक ये हो गई और एक इससे पीछे हो गई, वो तो इनके भाग हैं ये, इसको आप लोग विशेष याद रखिए। ठीक है, पहली हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरी आपके पास जो हो गई वो हो गई कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी। तो सेम इसी प्रक्रिया के हिसाब से हम लोग करेंगे, यही प्रोसेस रहने वाली है आपकी। अब की आप लोग किससे करोगे, BC स्क्वायर से भाग। तो मैं अंतिम जो है वो आपके ऊपर टाल दे रहा हूँ, वो आप लोग करिएगा। अगर बात करें अंतिम जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब आप BC करेंगे तो ये आएगा। अगर यहाँ से अगर बात करें ये भी संबंध हो सकता है क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास क्या बन सकता है, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास हो सकता है 1। अगर हम केवल सेक का मान निकालें तो सेक थीटा बराबर हमारे पास हो सकता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम केवल टेन का मान निकालें तो ये पहले यहाँ से निकाल लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 इधर आएगा, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, टेन थीटा का मान निकालें तो टेन थीटा हमारे पास क्या हो सकता है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सभी रिजल्ट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिलहाल तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ नोट करके, ये तीनों सर्वसमकाएँ इकट्ठा जो भी हमारे पास हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमका, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास कितना होता है, 1। दूसरा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। और तीसरा जो है वो होता है कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। ठीक है, तीनों के मैंने रिजल्ट भी आपको प्रूव करा दिए। कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग अपना देख सकते हैं।
ये तीनों रिजल्ट भी मैंने आपको सिद्ध करा दिए हैं। ठीक है, तीसरा आप लोग अपने आप से कर लेंगे, सेम वही प्रक्रिया है। जो लोग पीछे के लेक्चर देखे हैं उनको आराम से समझ में आने वाला है, और जो लोग अगर नहीं देखते हैं तो आप लोग भी देखना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आप लोगों को भी भली भांति लाभ मिल पाए चीज़ों का। अब अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें याद रखना पड़ेगा, क्या कि साइन थीटा जो होता है यहाँ पे, ये तो त्रिकोणमितीय सर्वसमकाय हैं, और कुछ महत्वपूर्ण आपको पद याद रखने हैं, जैसे महत्वपूर्ण संबंध की अगर बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण संबंध की आपको आवश्यकता होने वाली है प्रश्नों को देखते समय। क्या, जैसे पहला संबंध है कि साइन थीटा जो होता है वो 1/कॉसिक थीटा होता है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसिक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। क्या कि साइन थीटा कॉसिक जो है उल्टा होता है साइन का, साइन उल्टा होता है कॉसिक का, कॉसिक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर 1/कॉसिक थीटा। दूसरा अगर हम बात करें तो इसी प्रकार कॉस थीटा जो होता है वो 1/सेक थीटा, सेक का उल्टा होता है, और सेक थीटा जो होता है वो 1/ क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो टेन थीटा जो होता है वो 1/कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा जो होता है वो 1/टेन थीटा होता है। फिर इसी प्रकार एक और चीज़ याद रख लीजिएगा, टेन को अगर साइन और कॉस के पदों में तोड़ें तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कितना होता है, कॉस थीटा। अगर कॉट की बात करें तो कॉट थीटा को अगर हम देखें तो कॉट थीटा बराबर हमारे पास कितना होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण परिणाम है, इनको आप लोगों को याद करने की आवश्यकता है क्वेश्चन को लगाते समय। तो ये हमारे पास हो गया जो तीसरी हमारे पास प्रश्नावली है 8.3, उनके बारे में कुछ बेसिक जानकारियां हैं, और ये महत्वपूर्ण परिणाम आपको जरूर ही याद करने हैं। जैसे अगर बात करें इसके उदाहरण हम लोग किस बेस पे लगाएंगे, कैसे हम लोग इसके उदाहरण करेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, हमारा जो उदाहरण है पहले उदाहरण से शुरुआत हम लोग करेंगे। इसमें जो उदाहरण 9 है हमारा, इस एक्सरसाइज का उदाहरण 9, इससे हम लोग शुरुआत करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है उदाहरण नंबर 9 में, इसमें लिखा है अनुपातों कॉस ए, टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब कुछ भी लिखा है, कॉस हो, टेन हो या सेक हो, इन सबको हमें बदल के लाना है केवल किसमें, साइन ए के पदों में। मतलब उत्तर में जो आएगा वो साइन आएगा, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो हमारे पास जो ये सवाल हैं ये काफ़ी अच्छे सवाल हैं। जैसे उदाहरण नंबर 9 में हमसे जो कहा गया है इसको आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखिए। उदाहरण नंबर 9 में जो हमसे कहा है, जो भी अनुपात हैं, कॉस है, टेन है, सेक है, सबको जो है हमें साइन ए के पदों में व्यक्त करना है, उत्तर में आना चाहिए साइन। अच्छा, आप कॉस को साइन में कैसे हम ले जाएंगे, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं क्या, चूँकि हम जानते हैं क्या, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमता जो होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि कॉस ए जो है और टेन ए जो है और सेक ए जो है, इन सबको हमें जो है बदल के किस में लाना है, इन सबको हमें बदल के लाना है साइन ए के पदों में। तो यहाँ पे थीटा का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि कोण जो है वो व्यक्त किया गया है किससे, ए से। यहाँ पे थीटा का कोई काम नहीं है, कोण हमारे पास किससे व्यक्त किया गया है, ए से। और हम क्या जानते हैं, अभी हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमता पढ़ी, उसके हिसाब से क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं लाना है क्योंकि कोण ए है, तो इसको हम समान कोण कुछ भी लिख सकते हैं एक जैसे। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से अगर देखें तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लेकिन हमें किसका मान चाहिए, कॉस का, किसके पदों में, साइन के, कि उत्तर उसका साइन में होना चाहिए। तो यहाँ से अगर कॉस ए का मान निकाले तो ये हो जाएगा वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमारा हो गया पहला आंसर, क्या
कि कॉस ए जो है वो किसके पदों में व्यक्त हो गया, कॉस ए जो है वो हमारे पास साइन ए के पदों में व्यक्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग फिर लगाएंगे टेन, टेन को भी बदलना है हमें साइन के पदों में। इससे पहले अभी हमने पढ़ाया, चूंकि टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, इससे जस्ट अभी कुछ पहले अभी हमने लिखा कि टेन को हम लोग साइन और कॉस के पदों में तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते नहीं सर्वभूमिका के हिसाब से, तो और भी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे सरल जो रहेगा वो आपके लिए ये कि टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, साइन बटे कॉस। टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि साइन ए बटे इसको हम लिख सकते हैं कॉस। लेकिन हमें जो उत्तर चाहिए वो टेन का केवल और केवल क्या चाहिए, टेन का जो उत्तर चाहिए वो भी केवल और केवल चाहिए हमें साइन, वो भी कितना चाहिए, केवल और केवल साइन, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो भाई कुछ नहीं चाहिए तो ऊपर तो साइन ए ही रहेगा, लेकिन नीचे कॉस ए का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस हिसाब से हमारे पास क्या हो गया, टेन ए का मान भी हो गया किसके पदों में, केवल और केवल साइन के पदों में। इसी प्रकार अगर बात करें सेक का, चूंकि सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा 1 बटा कॉस, और कॉस तो हमारे पास पहले से ही चेंज है, कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये इस हिसाब से सेक ए का मान भी देखो साइन के पदों में आ गया, टेन ए का मान भी आ गया, और कॉस ए का मान भी हमारे पास किसके पदों में आ गया, साइन के पदों में। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो, छोटा बड़ा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं आपका जो है वो भी डाउट आउट करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन, ये उदाहरण नंबर 9 हो जाता है कंप्लीट। अब बात करें इसके आगे, अब बात करें हमारा जो उदाहरण नंबर 10 है, वो 10 क्या है, इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है क्या, कि सेक ए, सिद्ध जो करना है, इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए, इसका मतलब हमें जो सिद्ध करना है पार्ट, वो क्या करना है, सेक ए गुणा 1 माइनस साइन ए, फिर गुणा सेक ए प्लस टेन ए, और बराबर में कितना हमें सिद्ध करना है, 1। ठीक है, बराबर में कितना सिद्ध करना है, 1। तो अब इस प्रश्न की बात करें, तो पहले हमेशा याद रखिए, हमें जब सिद्ध करना है तो LHS को लेके चलेंगे, RHS ले आएंगे, या कभी कभी ऐसा होता है RHS लेके चलते हैं, LHS लेके आते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है दोनों साइड आधी आधी लेनी पड़ती है। ठीक है, तो जैसा आपका क्वेश्चन हो वैसा काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले सिद्ध करने वाले में मैं आपको बताऊं कोई चीज़, ये आप लोग चाहे टिप्स याद कर लीजिए कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे तो जो भी बड़ी साइड होगी उसको लेके चलेंगे। तो बड़ी साइड हमारे पास यहाँ पे कौन सी है, LHS, तो LHS बड़ी साइड है, इसको लेके चलेंगे। ठीक है, छोटी साइड हम लोग सिद्ध करके ले आएंगे आसानी से, बड़े से छोटे की तरफ हम लोग आसानी से आएंगे, लेकिन छोटे से बड़े की ओर हमें जो है कठिनता होगी त्रिकोणमितीय सवालों को हल करते समय सिद्ध वाले में। ठीक है, फिर क्या करेंगे, प्रत्येक पद जो हमारा है, प्रत्येक पद जो है, जो भी पद है, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करके लाएंगे। साइन और कॉस, कुछ भी नहीं, जो भी है उसको साइन और कॉस में तोड़ो। तो सेक क्या होता है, अभी हम लोग लिख के आए हैं, सेक थीटा 1 बटा कॉस थीटा, यानी कि सेक कॉस के उल्टा होता है, तो सेक ए बराबर 1 बटा कॉस ए। 1 माइनस, इसको हम नहीं चेंज करें क्योंकि ये तो ऑलरेडी साइन के पदों में है। अगर बात करें सेक ए, इसको क्या ले सकते हैं, 1 बटा कॉस ए, प्लस टेन को क्या ले सकते हैं, साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कितना हो जाएगा, कॉस ए। ठीक है, फिर अगर बात करें तो 1 बटा कितना है, कॉस ए, और ऊपर हमारे पास कितना चल रहा है, 1 माइनस साइन ए, फिर गुणा। ठीक है, जब आधार समान है तो ऊपर वाले सीधे जोड़ और घटा दिए जाते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस कितना, साइन ए। अब इस हिसाब से देखिए, गुणा में ऊपर ऊपर की गुणा होती है, नीचे नीचे की गुणा होती है। ये a माइनस बी, ए प्लस बी वाला यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी, ए प्लस बी, आप लोग पढ़े हैं क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर a, और बटे में कॉस की कॉस से गुणा करोगे, ये हो जाएगा कॉस का स्क्वायर a। ठीक है,
अब एक स्क्वायर का मतलब एक माइनस साइन स्क्वायर ए और बटे में कितना है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, बटे में कितना है कॉस स्क्वायर ए। अभी हम लोग जस्ट पढ़ के आए हैं क्या, अभी हम लोगों ने काफ़ी संबंध पढ़े थे। यहाँ से मैंने आपको बताया था क्या कि कॉस वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे थीटा की जगह ए लिख दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। तो इन संबंधों को तो आपको विशेष तरीके से रिवीजन करते हुए चलना है। तो अगर बात करें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और बटे में भी हमारा कितना है कॉस स्क्वायर ए। जब अंश और हर में लिखी जो चीज़ें समान हो जाएं तो इसका मान कितना हो जाता है 1। और यही हमारे पास कौन सी साइड है राइट हैंड साइड, यही हमारे पास कौन सी साइड है राइट हैंड साइड। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, यही हमें सिद्ध करना था। देखिए एलएचएस हम लोग लेके चले, जो भी हमारे पास प्रश्न था इसको हमने प्रत्येक जो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात था इसको हमें साइन और कॉस के पदों में हमने क्या कर दिया चेंज कर दिया, ठीक है। और साइन और कॉस के पदों में हमने जब चेंज कर दिया तो एलएचएस लेके चले, आरएचएस हमारे पास आसानी से आ गई। अब चलते हैं इसके अगला जो हमारे पास प्रश्न है, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण नंबर हमारे पास 11 है। इसमें क्या सिद्ध करना है, उदाहरण नंबर अगर 11 की बात करें तो ज़रा देख लेते हैं उदाहरण नंबर 11 क्या है। इसमें हमें जो सिद्ध करना है क्या, हमें जो सिद्ध करना है, और ये उदाहरण काफ़ी बार आपका जो है पूछा गया उदाहरण है। इसमें लिखा है कॉट ए माइनस कॉस ए और बटे में हमारे पास है कॉट ए प्लस कॉस ए और बराबर में हमें कितना सिद्ध करवा रहा है इसमें कॉसिक ए माइनस 1 बटे कॉसिक ए प्लस ए, कॉसिक ए प्लस ए। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट उदाहरण बन जाता है आपके लिए। तो इस उदाहरण की हम बात करें तो इसमें अब हमें क्या देखना है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस अगर उदाहरण की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले इसके हल में हम लोग क्या लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, मतलब LHS, यानी कि LHS का मतलब क्या होता है लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष हिंदी में कहेंगे, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, इसको कहते हैं दायां पक्ष। काफ़ी बच्चों को अगर ये नहीं पता हो तो इस चीज़ को नोट कर लेना। तो LHS हमारे पास कितना है कॉट ए माइनस कॉस ए और बटे में हमारे पास कितना है कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए। अब फिर से वही आपके पास कॉन्सेप्ट है क्या कि बड़ी साइड लेके चलते हैं, छोटी साइड हमारे पास आसानी से आ जाती है। अगर आप बात करें फिर दूसरे नंबर पे मैंने बताया था प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। तो इस हिसाब से देखें यहाँ पे कॉस तो है ही, किसको बदलना है कॉट को। और अभी हम लोग पढ़ के आए हैं क्या कि कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, लेकिन थीटा का काम कौन कर रहा है ए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कॉस ए बटे हम लिखेंगे साइन ए और फिर माइनस ऊपर आएगा कॉस ए और इसके बटे में कितना हो जाएगा कॉस ए बटे हो जाएगा साइन ए और प्लस कितना हो जाएगा कॉस ए, प्लस कितना हो जाएगा कॉस ए। फिर अगर बात करें अब यहाँ पे ऊपर से कॉमन क्या है, ऊपर से कॉमन है कॉस ए, ऊपर से क्या कॉमन है कॉस ए, कितना बचेगा ऊपर बचेगा 1 क्यों कॉस तो बाहर आ गया, बटे में कितना है साइन ए और माइनस हमारे पास कितना है 1, माइनस कितना है 1 और फिर बटे में हमारे पास कितना आएगा कॉस ए कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा 1 बटा और यहाँ पे कितना है साइन ए और प्लस कितना रहने वाला है 1। अब ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 1 बटा साइन कितना हो गया हमारे पास कॉसिक ए माइनस 1 बटा साइन। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसिक, और कॉसिक का उल्टा अभी हमने लिखा था कॉसिक थीटा जो होता है वो 1 बटा क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। अभी पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं तो इस हिसाब से कॉसिक ए को लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए, तो 1 बटा साइन ए जहाँ पे है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉसिक ए, तो इस हिसाब से ये हमारा हो गया कॉसिक ए प्लस 1। यही कौन सी साइड है हमारे पास LHS लेके चले थे, अब यही साइड हमारे पास हो गई है RHS साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर किसी बच्चे का अब भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो अब चलते हैं इसके आगे के उदाहरण पे, ये हो गया होगा आपका उदाहरण क्लियर। अब चलेंगे इसके आगे पे, इसके हैं
इसमें लिखा है कि सर्वसम का, इसमें क्या लिखा है मैं लिख देता हूँ, नोट कर देता हूँ। उदाहरण नंबर हमारे पास जो 12 है, इसमें लिखा है सर्वसम का, सर्वसम का हमारे पास वही त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं 3 होती हैं, इसमें से ये वाली सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका प्रयोग करके सर्वसम का सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके हमें सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है कि इसका हमें प्रयोग करना है, और जो सिद्ध करना है प्रश्न क्या हमारे पास सिद्ध करना है हमें वो देखते हैं। वो है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा ये है साइन थीटा है भाई, ये साइन है, ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 बराबर A1 यानी कि 1 अपॉन या बटा कह दो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास प्रश्न है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमें करना है सिद्ध। ये आराम से हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अब इस प्रश्न को थोड़ा देख लेते हैं, इसको इधर कर देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये सवाल रहने वाला है। अब इस सवाल को हम लोग अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। ये उदाहरण 12 है आपका। क्या था उदाहरण में कि सर्वसम का, जो भी सर्वसम का हमारे पास दे रखी है, ये इसका प्रयोग करके हमें जो है वो सिद्ध क्या करना है। इस सर्वसमता का जो हमें प्रयोग करके सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो बड़ी साइड सबसे पहले लेके चलते हैं। तो बड़ी साइड हमारे पास क्या है, LHS हमारे पास कितना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। अब दूसरे नंबर पे मैंने बताया था कि जो भी प्रश्न है हमारा उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रश्न है हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस में बदलेंगे। लेकिन अब बात यहाँ पे फेल हो जाएगी। यहाँ पे साइन और कॉस ऑलरेडी दे रखा है साइन और कॉस। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा नज़र देखते हैं आगे कि हमें सिद्ध जो करना है उसमें क्या आ रहा है, सेक और टेन, और सर्वसमता में भी प्रयोग हो रहा है सेक और टेन। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था कि सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, और टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो अब कुल मिला के जो हमारे पास प्रश्न में हम लोग LHS लेके चले हैं उसमें हमें टेन और सेक अगर बनाना हो तो 1 के बटे में कॉस लाना पड़ेगा, और टेन अगर बनाना हो तो साइन के बटे में कॉस लाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, अब इस सवाल में हमें अंश और हर में सेक और टेन लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अंश बा हर में जो है अंश बा हर के प्रत्येक पद में जो है कॉस थीटा से भाग देने पर, प्रत्येक पद में कॉस थीटा से भाग देने पर अब हमारे पास क्या मिलने वाला है। अब इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ये चर्चा का विषय है हमारा। तो अब देखते हैं इसको, थोड़ा अभी एक बार और साइड में रखेंगे फिर साफ करेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो प्रत्येक पद का मतलब, जैसे यहाँ पे साइन थीटा है तो इसमें भी हमें भाग देना है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। फिर क्या आएगा, माइनस, अब कॉस थीटा बटे में भी इसमें भी क्या आएगा, कॉस थीटा। फिर प्लस 1 बटा में हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, और फिर इसके पूरे के बटे में। अब पूरे के बटे में अब देखो हर का काम है, तो हर में प्रत्येक पद में भी कॉस थीटा से भाग देना, ये आ जाएगा साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा आएगा, और प्लस कॉस थीटा के बटे में भी क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, और माइनस 1 के बटे में भी क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। माइनस 1 के बटे में भी क्या आएगा, कॉस थीटा। अब जो कटे वो काट दो, जो ना कटे उसको हल करो। कॉस थीटा से कॉस थीटा यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ पे भी। साइन बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, और माइनस ये तो कट गया 1 प्लस 1 बटा कॉस हम लोग क्या लिखेंगे, सेक थीटा लिखेंगे। फिर बटे में
साइन बटा कॉस हम लोग क्या लिखेंगे, टेन थीटा लिखेंगे, प्लस कॉस से कॉस कट गया एक, माइनस एक बटे हम लोग कॉस क्या लिखेंगे, सेक थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब अगली लाइन में हम क्या करेंगे, टेन और इसको पास पास लिखेंगे, यानी टेन प्लस सेक पास पास लिखेंगे, एक दोनों में अलग कर देंगे तो माइनस एक उधर, और नीचे भी ऐसे ही करेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और प्लस का क्या करेंगे एक, प्लस का क्या करेंगे एक। अब हम लोगों को प्रयोग करना है सर्वसमता का, तो सर्वसमता का हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे। अब जरा बात ये समझनी है कि सर्वसमता का प्रयोग करने के लिए हमें जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है एक बटे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो बटे वाले एक का मान रखेंगे और उसका मान कैसे लिखेंगे, जो भी हमारे पास सर्वसमता दी है यहाँ से एक का मान अगर निकालें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा, एक। ये हम लोग प्रयोग करेंगे समीकरण एक से। तो यानी कि हर में एक के स्थान पर, हर में एक के स्थान पर समीकरण एक से मान रखने पर, समीकरण एक से मान रखने पर समीकरण एक से हम लोग मान रखेंगे हर में। ठीक है, अब थोड़ा और अभी ये मैं साफ कर दे रहा हूँ, काफ़ी जो है ये सवाल जो है काफ़ी बड़ा जाएगा, थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ जिससे किसी बच्चे को दिक्कत ना हो बाद में। अब देखते हैं इसमें, अब इसमें देखेंगे तो समीकरण एक से हर में एक के स्थान पर समीकरण एक से मान रखेंगे तो ऊपर हमारे पास अंश में क्या चल रहा है, ये है टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस कितना है एक, और बटे में हमारे पास कितना है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और एक का मान रखेंगे, एक का मान हमारे पास कितना है, एक की जगह पे है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे ए की घात दो माइनस बी की घात दो। ए की घात दो माइनस बी की घात दो क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, फिर इस हिसाब से हमारे पास ऊपर क्या है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस एक, और बटे में हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और ये अगली ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और गुणा में, ये गुणा में एक ही लाइन में क्यों जगह नहीं है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे समझने लायक पूरी चीज़ है क्या, कि सवाल तो हो चुका है आपका सिद्ध, थोड़ा और रह गया, लेकिन अब आपको थोड़ा समझना और पड़ेगा। क्या यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, अगर यहाँ पे बात करें तो इस लाइन को थोड़ा देखिए, ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। यहाँ पे समान होने के लिए अगर यहाँ पे माइनस गड़बड़ कर रहा है, समान होने के लिए देखिए ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, जबकि ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, तो हमें एक माइनस को क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, चाहे इस पद से लो चाहे इस पद से लो। तो हम इस पद से अगर माइनस को कॉमन लेते हैं तो ऊपर वाले में तो कोई प्रभाव नहीं, ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन है, और बटे में हमारे पास यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लें ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस का हो जाएगा, और प्लस वाला टेन किसका हो जाएगा, माइनस का। क्यों, कभी भी अगर माइनस कॉमन लेते हैं किसी ब्रैकेट से तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस, अगर अंदर दोनों माइनस के हैं तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। बस सीधी सी बात ये है, प्लस ये जैसा है इसको वैसा ही लिखेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसकी गुणा में ही लिखा हुआ है ये कितना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब हर से देखो जो कॉमन है, हर से जो हमारे पास जो कॉमन है वो अब हो गया कॉमन, ये हमारे पास कितना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ पे भी है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये कॉमन लेते हैं तो ये ऊपर चल रहा है सेक थीटा वो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस एक बटे, और यहाँ से हम लोग कॉमन लिए हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब समझना चीज़ों को, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा ये माइनस, कुछ नहीं है, ये पूरा निकल गया तो एक प्लस, और ये वाली ब्रैकेट बची, इसमें क्या लिखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आप लोग थोड़ा ध्यान लगाइए, बिल्कुल आपके पास सवाल सिद्ध हो चुका है, कुछ नहीं रहा। अब ये वाला पद देखिए, ऊपर और नीचे थोड़ा गौर कीजिए आप लोग, यहाँ पे देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, माइनस एक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस एक है, कुल मिला के ये वाली ब्रैकेट बिल्कुल सेम लिखी हुई है,
बिल्कुल क्या लिखी हुई है, सेम, एक जैसी लिखी हुई है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। ये वाला पूरा पद, ये वाला पूरा पद कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 1 में कितना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही हमारे पास कौन सी साइड है, यही हमारे पास है RHS साइड, यानी कि बाएं पक्ष की सीमा। यही हमारे पास कौन सी साइड है, RHS साइड, मतलब दाएं पक्ष की, सॉरी दाएं पक्ष की सीमा जो हमारे पास है वो आ चुकी है। ठीक है, दाएं पक्ष की सीमा। तो फिर से एक बार सवाल समझ लीजिए। सर्वसम सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का हमें प्रयोग करना था। इसके अनुसार हमें सिद्ध करके देना था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसके लिए हमने LHS लेके चले। LHS में हमने क्या किया, प्रत्येक पद में अंश और हर के कॉस थीटा से हमने भाग दिया। क्यों, जैसे ही साइन बटे कॉस हुआ, माइनस कॉस बटे कॉस और प्लस 1 बटे कॉस। साइन बटे कॉस अभी मैंने बताया था टेन हो जाता है, कॉस से कॉस कट गया, -1 बटे कॉस का मतलब कितना हो गया, सेक थीटा। फिर साइन बटे कॉस हमारा हो गया टेन थीटा, कॉस से कॉस कट गया 1, -1 बटे कॉस क्या हो गया, सेक थीटा। 1 बटे कॉस हमारा क्या हो गया बेटा, सेक थीटा। फिर अगर बात करें इसमें हमने क्या किया, टेन और सेक को पास पास रखा, एक को अलग कर दिया, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1। इसी प्रकार नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब हमें जो सिद्ध करना है वो सिद्ध हमें यहाँ पे करना है 1 बटे में। अब ये भी ऐसे भी प्रश्न बन सकता था, या अगर हम देखें, हम आपको प्रैक्टिस वर्क के लिए दें तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, बटे में नहीं है आपकी ये भी सिद्ध करने दे सकता था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर ये चीज़ ऊपर होती तो हम लोग क्या करते, ऊपर वाले एक का मान हम लोग रखते। अगर यही चीज़ नीचे है तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले एक का मान रखेंगे, वो भी दी गई सर्वसमका से। तो दी गई सर्वसमका से देखिए, हमने हर में जो हर लिखा है, और ऊपर अगर सिद्ध करना होता तो अंश में। तो हर में 1 के स्थान पर समीकरण 1 से मान रखेंगे, तो हमारे पास क्या है, ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, a प्लस बी a माइनस बी से। तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ पे गुणा में लिखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्यों, जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने देखा, एक नज़र और डाली कि यहाँ पे ये पद और ये पद समान हो सकते थे, लेकिन एक माइनस की वजह से अभी समान नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से हमने जो है माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस आगे आ गया। माइनस कॉमन लेते हो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, जो प्लस वाला होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस वाला होता है वो प्लस हो जाता है। तो ये सेक थीटा आगे आ गया, ये प्लस का हो गया, टेन किसका हो गया, माइनस का। इस हिसाब से ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, अगले ये भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। अब हमने क्या किया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ले लिया कॉमन। यहाँ पे देखो माइनस है, ये पूरा पद जब कॉमन बाहर आ गया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस, और ये वाला चला गया, केवल ये बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो ये पद और ऊपर वाला पद हमने देखा, 1 माइनस का है, सेक प्लस का है, टेन प्लस का है। इसमें भी 1 माइनस का है, सेक प्लस का, टेन प्लस का। ये पूरी ब्रैकेटें हो गई कैंसिल। ऊपर बचा, अगर कट जाए, ऊपर बचा कुछ नहीं 1, तो 1 बटे में कितना आ गया, नीचे है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही हमारे पास कौन सी साइड है, यही हमारे पास है RHS साइड। हो इसी प्रकार हम लोग आगे के क्वेश्चन को करेंगे प्रश्नावली के। फिलहाल ये उदाहरण आपके जो है 12 तक जो है कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद आपका कोई भी उदाहरण नहीं है। अब आपके प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को हम लोग करेंगे इससे आगे के लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको NCERT बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर से मैं चाहूँगा कि आप लोग लाइक कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए कैसा समझ में आया। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए।